और बीजेपी फिर बढ़ते हैं अगली खबर पर। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 9 बजे शुरू होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में पेश करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन बिल। सदन में इस विधेयक पर चर्चा होने की संभावना। लोकसभा ने सोमवार को एनआईए संशोधन बिल विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भारत से बाहर किसी गंभीर अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि आज जब देश और दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में एनआईए संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजेंसियों को राष्ट्रीय हित में मजबूत बनाना है। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच नोकझोंक हुई। शाह ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार पर 18 जुलाई को फैसला होगा। 18 जुलाई को विधानसभा में सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गुजरात ट्रांसफर कर दिया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। सोमवार देर रात अमित शाह के घर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचकर मुलाकात की और बैठक में यूपी कैबिनेट के विस्तार और उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में परिवार की परंपरागत सीट बलिया से टिकट न मिलने से वो नाराज थे। सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि नीरज शेखर आज बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में औपचारिक तौर पर उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। गुजरात के भुज में एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली के अलीपुर में एक गोदाम में आग लगने से बड़ा नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया। रोहित सांडू पर 1 लाख और राकेश पर 50,000 का इनाम घोषित था। आगरा में नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती ने पुलिस वालों को भी जमकर सुनाया। आगरा में 2 युवतियों की चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पूरा मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र का है। रायबरेली में सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने के बाद प्रेमी मौके से फरार हो गया, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। पंजाब कैबिनेट से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि उन्हें इस्तीफा अभी मिला है और वो इस पर विचार करेंगे। साक्षी अजितेश की शादी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानूनी मुहर लगा दी है और कोर्ट ने शादी को वैलिड बताया। सुनवाई के बाद दोनों को दिल्ली भेजा गया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्षी और अजितेश को सुरक्षा की इजाजत और उसके साथ रहने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि साक्षी और अजितेश को 2 महीने के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी के दौरान साक्षी के पति अजितेश के साथ मारपीट हुई। खबरों के मुताबिक कोर्ट का आ रहे अजितेश पर हमला किया गया। हालांकि जिले के एसएसपी अतुल शर्मा ने किसी मारपीट की घटना से इनकार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल को जमीन आवंटन किए जाने के मामले में कमलनाथ सरकार को घेरा है। शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रदेश में सरकार के अंदर उपकृत करने का खेल चल रहा है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी दफ्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी शामिल हुए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के पैर धोए और सदस्यता कार्यक्रम की शुरुआत की। एमपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। पीसीसी ने सभी जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी की मानसिकता कुत्ते जैसी है। इसके पहले बीजेपी ने डॉग स्क्वाड के तबादलों पर तंज कसा था।
झारखंड के सीएम रघुवर दास ने 13 विभागों के कामकाज की समीक्षा की और धीमी गति पर कई अधिकारियों को फटकार लगाई। सीएम ने अधिकारियों को 100 दिन के रोड मैप को पूरा करने की नसीहत दी। मई महीने की तुलना में थोक मुद्रास्फीति दर जून में कम रही। देश में बीते महीने जून में थोक महंगाई दर कम रही और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर जून में घटकर 2.02% दर्ज की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक